हाँ जी भाई, रेडी? चलो जी, we were discussing about characteristics of chemical reaction. So next point, effervescence के बाद next point is change in temperature, है ना? अब गाड़ी थोड़ी सी फास्ट चलेंगी क्योंकि हमारी जो रिएक्शंस है वो सारी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी. So change in temperature are of two form. Anyone? What are those two forms? One is based on change in temperature. हाँ जी, Sir, physical change and chemical change. नहीं, based on change in temperature. प्रीशा आप बताओ. Exothermic and endothermic. तो प्रीशा, what is exothermic बेटा? Exothermic is when heat in any form is taken into the reaction. Heat is taken into the reaction. Are you sure? You asked endothermic or exothermic? Exothermic I was asking. Sorry, is given out. I have हाँ जी. understanding about endothermic. Very good. Heat is released or energy is released, है ना? Heat energy is given out by the reaction. Endothermic. Heat energy is absorbed by the reaction. जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक है ना. एग्जांपल एनीवन? जनरल लेमन टर्म में अगर हम एंडोथर्मिक की बात करेंगे, एंडोथर्मिक नॉट केमिकल रिएक्शन, जस्ट अगर रिएक्शन की भी बात करें, सो इफ आई से फोटोसिंथेसिस, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा वो? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आप जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, सनलाइट जो एनर्जी है वो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस. और बताओ रिएक्शंस में एग्जांपल. अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक. रेस्पिरेशन जब एक्सोथर्मिक. हाँ जी, तो एनर्जी इज रिलीज है ना, रेस्पिरेशन है ना. चैट बॉक्स में टाइप करें एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 5 रॉन्ग आंसर, प्रोवाइडेड एवरीवन पार्टिसिपेट, है ना, थोड़ा फ्रीली और बोल्डली पार्टिसिपेट करें. डाइजेशन, इज इट एंडो और एक्सो? डाइजेशन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? चैट बॉक्स, डाइजेशन. So Garv is wrong, Siddhant wrong, Akshat wrong. First correct answer by Rihanna. Very good, very good, very good. 80% of you are 50%. 50% are doing wrong. Sir, Question is digestion of food. Is it endothermic or exothermic? हाँ जी बोलो तमंजोत. sir, carbon dioxide is endothermic. कार्बन डाइऑक्साइड बेटा रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, है ना. किस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है, जिस रिएक्शन में एनर्जी चाहिए वो एंडोथर्मिक है. सो डाइजेशन इज एंडोथर्मिक भाई. डाइजेशन, आप फूड खाते हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि फूड को काटने में, तोड़ने में एनर्जी यूज हो रही है ना. सो रिएक्शन विच इज यूजिंग योर एनर्जी, विच इज यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दैट इज एंडोथर्मिक. ठीक है ना. अगर मैं फिजिकल रिएक्शंस की भी बात कर लूं तो आई विल से इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक, जहां पर आपका इवेपोरेशन, ओके, जहां पर आपका एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैसियस फॉर्म, है ना. देन वी हैव गॉट थर्मल डिकम्पोजिशन इज देयर. थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो चीज है वो डिकम्पोज हो जाए, है ना. इवन अगर आप फ्राइंग पैन पर एग फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, एग फ्राई कर रहे हैं, इट्स अ केमिकल रिएक्शन एंड यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर एग टू गेट फ्राइड, सो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इज देयर. लेकिन उसके बाद हीट आती भी तो है के अंदर.
हाँ जी, गरम भी तो होता है लेकिन फिर से बोलो। सर एग फिर बाद में गरम भी तो होता है। हाँ, बट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करने के लिए आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। सर कंबशन के अंदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों होता है सर। जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है उसके अंदर जो इग्निशन पॉइंट होता है उधर तक पहुंचने के लिए। हाँ, बट ओवरऑल मतलब कंबशन इज एक्सोथर्मिक। आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ जो है वो रिएक्शन रिलीज कर रही है, कौन ज्यादा है, ठीक है, तो दैट मेक्स इट एक्सोथर्मिक। इनफैक्ट कोई भी रिएक्शन शुरू करने के लिए हो सकता है आपको कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, है ना। वो हीट एनर्जी जो है व्हेन यू आर मिक्सिंग सम केमिकल्स, तो एटमॉस्फेयर ही उस हीट एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, मेनली जो रिएक्शंस हो रही हैं तो उसमें पहले आपको बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करने पड़ेंगे, और उसके बाद बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यू नीड टू गिव एनर्जी, or when the bonds are forming back then you are releasing energy, and that's what deciding it's endothermic or exothermic, है ना। I'll take that thing again। ठीक है, हमने जो रिएक्शन की थी AgCl, है ना, that's converting into Ag plus Cl2, है ना, याद है, photo decomposition। यस, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यस so सर। this is endothermic reaction is there, है ना, it needs energy to take place। सर हम उसे लाइट से एनर्जी दे रहे हैं। हाँ जी, वी आर गिविंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, सो लेट्स टेक हियर फ्यू थिंग्स। हाँ जी, बोलो सिद्धांत। सर डाइजेशन, सर एक डाइजेशन जो है वो एंडोथर्मिक कैसे? डाइजेशन का मतलब क्या बताओ। सर टेकिंग ऑफ फूड एंड ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना। तो आप जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड को, तो क्या फूड में से कोई एनर्जी रिलीज हो रही है या आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। सर स्पेंड कर रहे हैं। तो वो एंडो हो गई। जब आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं रिएक्शन के ऊपर, जो रिएक्शन जो है इट्स डिमांडिंग एनर्जी, तो दैट्स एंडोथर्मिक। जब आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर वो फूड जो है ब्लड में गया, फिर उसके बाद एसिमुलेट हुआ सेल्स, फिर सेल में जब रेस्पिरेशन हो रहा है, देन इट इज रिलीजिंग द एनर्जी। जब हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो खाली हीट एनर्जी की बात होती है। हाँ जी, सिर्फ हीट एनर्जी के फॉर्म में विल टॉक अबाउट। ओके सर। ठीक है, सो व्हेन सम रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है बेटा, है ना, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मीथेन, इट्स बीइंग बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा तो नहीं है कि मीथेन के सामने ऑक्सीजन ला दी और बूम भड़ाका जो है वो जो है रिएक्शन स्टार्ट हो गई। नहीं, ऐसे स्टार्ट नहीं हो रही है। आप पहले क्या दे रहे हैं, आप उसमें एक माचिस की तीली लगा रहे हैं, है ना। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट एनर्जी। वो जो हीट एनर्जी है, दैट एनर्जी इनिशियल पार्ट में दैट्स बीइंग यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो इन सब बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है। किन सबको, नॉट ऑल CH4 and O2, ना, थोड़े से CH4, थोड़े से O2, उनका बॉन्ड्स पहले ब्रेक हो रहा है। जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, है ना। आई एम प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सिस्टम और नीड एनर्जी। नीड एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। और ये जब ब्रेक डाउन हो गए हैं, ब्रेक डाउन कैसे, C अलग है, 4 हाइड्रोजन अलग है और 4 ऑक्सीजन अलग हैं, फिर उसके बाद दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड व्हेन दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स, ठीक है, when the bonds are broken energy is required, when bonds are formed energy is released, है ना। write down this। तो डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, बॉन्ड सिर्फ ब्रेक हो रहे हैं। सो ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस दे आर एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, C+O2, है ना, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं यहां पर, these are exothermic। अदर रिएक्शंस डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपने बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगाई और कितना बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी लगी, है ना, दे विल डिसाइड इट्स एंडो और एक्सो। यहीं पर रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये मेरे रिएक्टेंट से बेटा, है ना, इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी मुझे
मुझे इनके बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़े. सो दिस मच ऑफ एनर्जी आई हैड स्पेंड, मैंने इतनी एनर्जी जो है वो स्पेंड की बॉन्ड्स ब्रेक करने में. अब बॉन्ड्स वापस फॉर्म अगर हो रहे हैं तो मान लो फॉर्म होने पर एनर्जी अगर इतनी रिलीज हो रही है ना, सो ओवरऑल आई हैड स्पेंड दिस मच एनर्जी, इट विल बिकम एंडोथर्मिक. लेकिन बॉन्ड्स वापस फॉर्म होने में अगर इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये इतनी एक्स्ट्रा जो एनर्जी है ना, ये एक्स्ट्रा एनर्जी अगर रिलीज हो रही है देन इट बिकम्स एक्सोथर्मिक. ठीक है. सो दैट्स एनर्जी रिलीज इज बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड टूट रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड देन द नेट एनर्जी इज डिसाइडेड एज पर how many bonds and which type of bonds are formed. हाँ जी, अंडरस्टूड. सर ऐसा हो सकता है क्या किसी भी रिएक्शन में कि कोई भी बॉन्ड जैसे नहीं, मिसिंग. हेलो, नॉट ऑडिबल. फिर से बोलो. सर अब आवाज आ रही है? नहीं, वापस गायब. चैट बॉक्स में टाइप कर लो बेटा. ठीक है, क्लियर एवरीवन. ग्राफ बेटा आप यहाँ पर देख लो, है ना, मैं ये दिखा देता हूँ ग्राफ. ठीक है. अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्टेंट्स हैं आपके, है ना. तो रिएक्टेंट्स के पहले आपने क्या किया, आपने बॉन्ड सारे ब्रेक किए. जब आपने बॉन्ड्स ब्रेक किए तो दिस मच ऑफ एनर्जी यू यूज्ड, है ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने यूज की है. दिस एनर्जी यू प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट्स. उसके बाद जो है बॉन्ड्स वापस फॉर्म हुए, तो बॉन्ड्स फॉर्म होते हुए अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो देन इट इज एक्सोथर्मिक, और बॉन्ड्स फॉर्म होते हुए अगर कम एनर्जी रिलीज हुई देन इट इज एंडोथर्मिक. ठीक है. सारी रिएक्शंस हो ही ऐसे रही हैं, पहले बॉन्ड्स आपके टूटेंगे और उसके बाद नए बॉन्ड्स बनेंगे. तो टूटने में एनर्जी जो है वो इट्स यूजिंग, एंड बॉन्ड बनने में इट्स रिलीजिंग द एनर्जी. सो नेट एनर्जी यूज्ड और रिलीज्ड, दैट इज व्हाट इज डिसाइडिंग इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. तो इसको नोट कर लें. नहीं, नॉट रिक्वायर्ड है ना, ये इंफॉर्मेशन के लिए है ना. Okay. ओके. ये रिएक्शन तो हमने की थी, कौन सी थी, आयोडीन एंड जिंक. क्या हो रहा था इस रिएक्शन में भाई? हाँ जी. सर आयोडीन के पर्पल वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं. सर हाँ जी, क्यों हो रहे थे? क्योंकि जिंक जो है वो आयोडीन के साथ, अब यहाँ पर देखो 2Zn है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बट I2 के बीच में बॉन्ड है ना. तो दो जिंक आयोडीन के साथ दे वर फॉर्मिंग द बॉन्ड ZnI, and in this reaction this is highly exothermic, so heat energy is released. This heat energy was sublimating the iodine present, जो extra iodine present था वो उसको sublimate कर रहा है, and it's converting into water vapors. So example for exothermic है ना, जो exothermic लिखा है उसके example में you can write down zinc plus iodine, है ना, highly exothermic. और बताओ, एक और कुछ हमने किया था exothermic. हाँ जी, हाँ जी, क्विक लाइम वाला. क्विक लाइम, इम्प्रेसिव. क्विक लाइम में हमने क्या ऐड किया था बेटा? वाटर. वाटर. क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, है ना. दिस फॉर्म COOH2 होल टाइम OH ट्वाइस, है ना. एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. स्लेक लाइम. Flaked line. Sir, OH. लाइम. Sir, why it is OH? हाँ जी. Sir, OH twice क्यों हुआ? दिस इज हाइड्रोक्साइड बेटा. दिस इज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, है ना. O के साथ बॉन्डिंग टूटकर जो है वो OH के साथ बॉन्डिंग बना रहा है. कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, OH की वैलेंसी 1 है. सो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इट इज फॉर्मिंग CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना. फर्स्ट वीडियो आप तमन है ना चेक करना वापस बेटा. Yes, sir, देख ली थी. ओके. दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना. एक्सोथर्मिक में आप लिख लें इसको प्लीज. ठीक है. फिर हमने कौन सी की थी भाई? एक विनेगर वाली कुछ की थी, है ना, याद है रिएक्शन? विनेगर को किसके साथ किया था?
बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा में हमने बहुत सारी चीजें की थी, सोडा ऐश भी किया था। ये सोडा वर्ड किसके साथ मिल रहा है, कौन सा एलिमेंट है सोडा, सोडा सर्च करके, सोडियम, तो है ना। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला बताओ भाई बेकिंग सोडा का भाई, NaHCO3। NaHCO3। एंड विनेगर इज कोई एसिड होता है, एसिडिक एसिड करके, CH3COOH, है ना। ये जो रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी सी आपको याद भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। हमने यहाँ पर क्या किया था, ये जो Na है, Na जो है वो ज्यादा बड़ा गुंडा है और वो इस H को रिप्लेस कर देगा, है ना। सो वी आर फॉर्मिंग CH3COONA प्लस H2CO3, है ना। ये H इधर चला गया, बट यहाँ पर हमें फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम लगी थी। पहले तो ये कि देने वाला बड़ा होता है तो Na जो है वो पहले आना चाहिए, एंड वी रोट दिस फॉर्मूला एज NaC2H3O ट्वाइस। और दूसरा ये कि ये स्टेबल नहीं है तो इसको हमने वापस लिखा था H2O प्लस CO2, ठीक है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, लिख लें एंडोथर्मिक में इसको। देखा वापस वही रिएक्शन घूम घूम के आ रही है ना, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपको बस। कौन सी वाली एंडोथर्मिक है? ये वाली एंडोथर्मिक है बेटा। एंडोथर्मिक क्यों? जो थी विनेगर और बेकिंग सोडा, है ना। नीचे आप पंजाब डेयरी के जाएंगे, उससे बेकिंग सोडा लें और विनेगर लें, दोनों को मिक्स करें, देखें कि ठंडा ठंडा फील होता है या नहीं। और कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर, Sodium acetate. ना ना CO2 गैस, कार्बन CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, और CO2 के टेस्ट के लिए लाइम वाटर टेस्ट। यस सर। गुड। So acid and water, metal and water में भी heat emerge. हाँ जी, दैट हाईली एक्सोथर्मिक, है ना। अगर आप सोडियम प्लस वाटर, है ना। आई होप यू एंजॉयड द वीडियोस आई सेंड, सो दिस विल गिव यू। सर उसमें एक तरह से ब्लास्ट किया जाता है। हाँ जी, है ना। अब इसको बैलेंस करना दैट वी विल सी टुडे, है ना। आज बैलेंसिंग सीखेंगे हम कैसे करते हैं। सर जो Na और H2O मिलके NaOH बना रहे हैं, तो सर ये सबमिशन रिएक्शन है। ये सबमिशन रिएक्शन। सबमिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, है ना। Yes, कंबाइन हो रहे हैं दो प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। डन डन। Yes, sir. ओके, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना, I'll send you the video that is on barium hydroxide। ये लिख लें यहाँ पे ना, बहुत फेमस एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, बहुत ही फेमस एंडोथर्मिक रिएक्शन। फेमस जैसे कि एग्जाम में आने वाली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो केमिस्ट्री पसंद करते हैं, है ना, तो लैब में, आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अब तो स्कूल बंद है तो लैब में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, सो बेरियम की बात करेंगे तो ये अल्कलाई अर्थ मेटल है ना, जो आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। वैलेंसी कितनी है भाई इनकी, +2। 2+, है ना। तो बेरियम इज 2+, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या बनेगा, BaOH होल ट्वाइस। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया का क्या होता है, NH4. NH4. आयोनिक टेबल आपने याद की हुई है बहुत, एंड क्लोराइड इज Cl, है ना। सो तमनजोत है ना बेटा, आप मेरे को मैसेज भेजना, आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस आयोनिक टेबल।
Okay, sir. ठीक है, सो दे विल फॉर्म, आपका जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा गुंडा कौन है बेटा, बेरियम क्लोराइड में, बेरियम हाइड्रोक्साइड में बेरियम, और यहाँ पर क्लोराइड है ना, ये दोनों धूम धड़ाका मचाएंगे ना, एक लेना चाह रहा है एक देना चाह रहा है, और स्ट्रांगली, सर डबल So- डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, दिस इज BaCl2, और आगे जो है दिस फॉर्म्स योर आपका अमोनिया गैस प्लस H2O इज फॉर्म। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये जो ऊपर वाली है सोडियम प्लस वाटर वाली, सर ये पॉसिबल नहीं है, इसमें शायद से H2 भी फॉर्म होगी, बैलेंस ही नहीं हो पा रही है। हाँ, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है ना, तभी वो हीटअप हो जाती है एंड देन इट बर्न्स। यस सर, अब हो जाएगी बैलेंस। हाँ जी, हाँ जी, तो NH3 क्या है? हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग। तो NH3 क्या है? NH3 बेटा, NH4 क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया। Ammonium. NH3 इज अमोनिया, अमोनिया। है ना, ये लिख लिया ना, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें जो है दिस इज सो एक्सोथर्मिक दैट इज, अगर आपने बेटा एक बीकन लिया है ना, और बीकन में आपने जो है BaOH ट्वाइस एंड NH4Cl है ना, इनको मिक्स किया, और लेट्स से अगर आपने यहाँ पर जो है इफ यू हैव केप्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, सो ये जो है दिस थिंग विल फ्रीज, ये जो वाटर है उसके नीचे वो फ्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम आइस, है ना, दिस इज सो मच एंडोथर्मिक इज देयर दैट इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो मैंने विनेगर और बेकिंग सोडा का बताया, उसको टच करेंगे तो यू विल फील इट्स कोल्ड, और यहाँ पर टच करेंगे तो यू विल फील दिस इज आइसी कोल्ड, है ना, सो कोल्ड दैट टेम्परेचर जो है सडनली ड्रॉप्स डाउन टू -20 -25 डिग्री। डन, आगे बढ़े। Yes, sir. Okay, next one is very very interesting, that's the fourth one, characteristics of chemical reaction, that is formation of ऑक्सीजन। precipitate। पहले आप ये लिख ले, देन आई विल एक्सप्लेन इट। जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका एसिड एंड बेस में बहुत काम आएगी, वो एक्सप्लेनेशन कि एसिड और बेस क्या होते हैं उसमें। तो जहां पर आप दो एक्वस को मिक्स कर रहे हैं ना, प्रेसिपिटेट तभी फॉर्म होगा जब आप दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर के अंदर सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया हुआ है, तो अगर सॉल्ट अलग अलग होते हैं ना, कॉमन सॉल्ट इज NaCl, बाकी जो बहुत सारे सॉल्ट हैं भाई, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सो लेड नाइट्रेट, सो दिस ऑल आर सॉल्ट्स ओनली, है ना। तो जहां आपने जब आप वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करते हैं ना, तो ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड लेकिन जब आप इन दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे, suddenly you will find that some precipitate is forming, है ना, something solid which is visible with naked eyes. It's not the color is changing only, but the some solid floating particles are visible, as if you know water में अगर आप sand mix कर रहे हैं तो something like that is formed, and its beautiful reactions are there। पहले ये बताया, आपने कॉपी कर लिया इसे? यस सर। Sir, no, हाँ sir. जी, Sir, one. no, okay। Excuse me, sir. हाँ जी प्रीशा। Sir, precipitation reactions are a part of decomposition reactions, right? No,
प्रेसिपिटेट रिएक्शन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इंस्टेड ऑफ डीकम्पोजिशन आई विल से दीज आर कॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, आयोनिक लेवल पर दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कुछ फॉर्म हो रहा है बेटा यहाँ पर, है ना। जब आपने, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन कैसे है ये। All right, sir. Thank you. Few say it as a double displacement, but this is not double displacement. Molecular form में अगर आप लिख रहे हैं तो it looks like it's a double displacement reaction, but otherwise not, है ना। Copied? Yes, चलो sir. जी Yes, sir. देखते हैं, है ना। ये है जो आपकी रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में देखो, मैं पहले बस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या वो बता रहा हूँ, एंड देन आई गो टू द बेसिक्स की क्या रहा है एक्चुअली में। ये आपका जो है, what is this? Potassium iodide. This is lead nitrate is there, and these are in aqueous form. ये aqueous form में है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने सिर्फ सॉल्ट लिया, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्ट और लेड नाइट्रेट का सॉल्ट लिया, तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो रही है भाई, है ना। फिर वो उस रिएक्शन को आपको टेक प्लेस करने के लिए हो सकता है यू हैव टू प्रोवाइड द हीट so that the bonds will break down first, then they will recombine and then some reaction will take place. No, यहाँ पर we are not doing any heating or as such, we are just precipitate होगा वो yellow color का होगा। हाँ जी, हमने यहाँ पर वाटर लिया, वाटर में हमने पोटेशियम आयोडाइड पहले मिक्स किया, है ना। जैसे कॉमन सॉल्ट मिक्स हो जाता है ना, कुछ भी दिखता नहीं है भाई, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर लेड नाइट्रेट मिक्स किया एक अलग ट्यूब में, लेकिन जब आप इन दोनों ट्यूब को जैसे ही मिक्स करेंगे, है ना, you will find as the solution will enter, है ना, this yellow color of precipitate is forming. Immediately this precipitate forms. हम जस्ट मिक्स कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी हीट है, कुछ नहीं कर रहे ना हाँ जी सर। हमने सिर्फ मिक्स किया और कुछ नहीं किया। देखो पानी लिया आपने, पानी में जो है ना पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्ट क्रिस्टल्स होंगे, उनको आपने पानी में मिक्स किया अच्छे से। दूसरा पानी लिया आपने, उसमें आपने लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को मिक्स किया। जैसे कॉमन सॉल्ट मिक्स होता है वैसे ही ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। यू कैन नॉट मेक आउट एनी डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड दिस सॉल्यूशन, बट जैसे ही इन सॉल्यूशन को आप आपस में मिक्स करेंगे, इंस्टेंटली दिस प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, है ना। पानी जैसे ही जा रहा है यहाँ पर, वो अंदर एंटर करते ही वो येलो कलर का टर्न हो रहा है मैजिकली। एंड व्हाट्स दिस हैपनिंग दैट विल सी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो यू हैव गॉट पोटेशियम नाइट्रेट दैट स्टिल एक्वस AQ, है ना, एंड लेड आयोडाइड दिस इज सॉलिड। तो ये येलो कलर का क्या चीज है, कोई बताएगा? Lead iodide. This yellow color is lead iodide. ठीक है, let's see how this reaction takes place, है ना। पहला तो आप ये जाने कि किसी भी सॉल्ट को, नॉट किसी भी सॉल्ट को, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट व्हेन यू आर पुटिंग इन वाटर दे सेपरेट्स इन आयोनिक फॉर्म। ये आयोनिक फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। नमक को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं बेटा, तो उसमें वो NaCl बन के नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि वाटर के अंदर जो है अलग अलग NaCl घूम रहे हैं, है ना, नहीं, वाटर के अंदर अलग अलग Na प्लस एंड Cl माइनस घूम रहे होंगे, Na प्लस एंड Cl माइनस घूम रहे होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मैजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट वाटर ब्रेक्स द आयोनिक कंपाउंड इनटू आयन फॉर्म्स। वो आयोनिक फॉर्म में उनको ब्रेक कर देता है, ठीक है। कैसे कर देता है? दिस थिंग विल हेल्प इन एसिड एंड बेस ऑल्सो। जो वाटर का बॉन्डिंग है दैट इज H2O, ठीक है। H2O में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, कोवेलेंट बॉन्ड की ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर मोर टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा शिफ्टेड होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो उसका ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का ओवरऑल चार्ज जो है वो नेगेटिव है, एंड हाइड्रोजन का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। डेल्टा का मतलब है स्मॉल अमाउंट। पूरा आयोनिक होता तो स्ट्रॉन्ग चार्ज होता, बट यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज देयर, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, है ना, द वाटर मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का जो है नेगेटिव चार्ज है और आपका हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है,
and together they are forming this bond. This ये चार्ज समझ में आया सबको? So can Okay. you explain again? सर मतलब हाइड्रोजन और वो वाटर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ रहे हैं और वैसे वाटर कोवेलेंट से बना हुआ है। हाँ जी, वाटर के जो बॉन्डिंग है ना बेटा, वाटर की जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है ना, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, बट दिस इज नॉट प्योर कोवेलेंट, दिस इज स्लाइटली टुवर्ड्स आयोनिक बॉन्डिंग है ना। आयोनिक बॉन्ड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन पूरा गिव अवे कर देगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ने छीन लिए। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में लाई करेंगे, एट द सेंटर ऑफ द बॉन्ड। इन केस ऑफ दिस, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो समवेयर इन बिटवीन लाई कर रहे हैं ना, नॉट फुली टुवर्ड्स ऑक्सीजन, not in the center but slightly towards the oxygen, which makes oxygen as negatively charged, hydrogen as positively charged. तो ये तो bond हो गया within the molecule. Now these molecules also they show bonding between each other, and that's bonding is hydrogen bond है ना, that's why it liquid जो molecules है they remain together है ना, this is not just escaping out in the atmosphere. ठीक है, ये क्लियर है कि उनका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज हैविंग सम चार्ज। ठीक है, अगर आप नाउ इफ यू सी, मैंने अगर सॉल्ट का क्रिस्टल जो है अगर मैंने वाटर में डाला है, दैट्स हैविंग मिलियंस ऑफ Na एंड मिलियंस ऑफ Cl इन इट। ठीक है, ये जो Na और Cl है इनके साथ वाटर में जाते ही कौन अटैच होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट अटैचिंग। Na प्लस की तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का स्लाइट नेगेटिव चार्ज, दैट इज अटैचिंग टूवर्ड्स टू द Na प्लस। और Cl माइनस पर हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज वो अटैच कर रहा है, एंड दिस विल ब्रेक इट। ठीक है, जो NaCl है, NaCl in water will break into this ionic form, Na plus and Cl minus. And same thing happen with most of the salt, they just break into ionic form when put in water. क्लास 8th में आपने इलेक्ट्रोलिसिस में किया था है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में आप सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो यू गेट द आयंस ऑफ द सॉल्ट। वो आयंस क्यों फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ वाटर है ना, वाटर के जो पोलर बॉन्ड्स हैं उसकी वजह से दिस आर फॉर्मिंग। सो दिस इज हाउ द NaCl क्रिस्टल टर्न्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस और आयोनिक फॉर्म। ये क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। सर जो वो ब्रेक होता है पानी में जाके वो सॉल्युबल होता है सारे? सॉल्युबल का मतलब क्या है कि ब्रेक होना, दैट व्हाट एक्चुअली सॉल्युबल मींस। अगर NaCl जो है ना Na और Cl में ही खाली अगर ब्रेक हो जाए तब भी हम उसको सॉल्युबल बोलेंगे है ना, मतलब ये एक्चुअली आयोनिक फॉर्म में अगर ब्रेक होगा तो सॉल्युबल कहलाएगा, अगर आयोनिक फॉर्म में ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो सॉल्युबल नहीं है एक्चुअली। सर और जो सॉल्युबल नहीं हो मतलब वो जो टूटते नहीं उनमें क्या होता है? उनमें ये जो आयोनिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर वो टूटते नहीं है। फिर या तो आप वाटर को हीट करें, वाटर को हीट करके डिसॉल्व करेंगे तो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे ना, क्योंकि फिर वाटर इज हैविंग, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स or otherwise compounds when put in water they break down into ionic form है ना। HCl एक एसिड है, एसिड को आप जब वाटर में डालेंगे तो H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक करता है ना। इट इज समथिंग लाइक अगर वाटर में आपने वाटर में आप HCl डाल रहे हैं, HCl की जगह अगर आप HOH डालेंगे है ना, HOH is water only, so it will break into H plus and OH minus. So self ionization, basically water में there is a part है ना, there is a part of water which is in ionic form. water के अंदर सारे के सारे molecules नहीं है,
सारे के सारे H2O बन के नहीं घूम रहे हैं, है ना. अ फ्रैक्शनल पार्ट इज इन आयोनिक फॉर्म ऑल्सो. ठीक है. सो ये HCl अगर आपने डाला तो H प्लस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, तो इसलिए HCl को हम एसिडिक बोलते हैं. NaOH को आपने डाला तो OH इंक्रीज कर गए, इसलिए OH इज बेस. ये बेस है आपका, ये एसिड है. इसके बारे में डिटेल में हम एसिड एंड बेस में पढ़ेंगे. ठीक है. बट HCl एसिड क्यों है? बिकॉज व्हेन यू पुट इट इन वाटर इट ब्रेक्स इनटू आयंस एंड H प्लस की क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसिड. जिससे H प्लस इंक्रीज हो वो एसिड है, जिसमें OH माइनस इंक्रीज हो वो बेस है हमारा. ठीक है. अब प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन इसका रिवर्स है ना. अब इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा शुरू हो रहा है. प्रेसिपिटेशन इसका रिवर्स है. रिवर्स इन अ सेंस, अगर आपने है ना सिल्वर नाइट्रेट लिया है AgNO3, ठीक है, एंड इफ यू हैव टेकन K2CrO4 है ना, दैट्स क्रोमेट इज देयर, सो पोटेशियम क्रोमेट एंड सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है. तो ये आयोनिक फॉर्म में थे. जब आपने इनको मिक्स किया, ठीक है, नाउ द फैक्ट इज जो आपका सिल्वर क्रोमेट है, सिल्वर क्रोमेट इज नॉट soluble in water, बट सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट वो soluble थे. बट जैसे ही आपने इनको मिक्स किया, तो मिक्स होने पर जब भी सिल्वर और क्रोमेट आपस में मिल रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग सिल्वर क्रोमेट एंड दैट इज नॉट soluble in water एंड दैट्स कम आउट इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ रहा है. ठीक है. हाँ जी, डोंट वरी, आई विल टेक इट अगेन. ठीक है. इसको आप यहाँ पर लेते हैं. कुछ सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं पानी में, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं. ठीक है. अगर मैंने लेड नाइट्रेट उसको पानी में मिक्स किया, तो मेरे पास लेड के आयंस है, नाइट्रेट के आयंस है. दिस इज सॉल्युबल इन वाटर. अगर मैंने पोटेशियम आयोडाइड लिया, these are ions are there. ठीक है. अगर मैंने वाटर लिया और वाटर के अंदर लेड आयोडाइड डाला, लेड आयोडाइड इज नॉट soluble in water. ठीक है. यहां तक क्लियर है? अब मैं अगर इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं, तो पानी के अंदर मेरे पास 4 आयंस हो गए, है ना. पानी के अंदर मेरे पास 4 आयंस हो गए. वन इज लेड, वन इज आयोडाइड, one is nitrate, one is potassium. lead iodide, ये आयंस जब आपस में मिल रहे हैं तो ये ब्रेक करने से इनकार कर रहे हैं ना. they say कि water cannot break us and they are turning it into form of precipitate. ठीक है. so what you are having is basically you are having water. water के अंदर जो है you have got potassium ions are there, you have got nitrate ions are there, and you have got lead iodide is there. So lead iodide पानी ब्रेक नहीं कर पा रहा सर, क्योंकि lead वो iodide की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाटर इज नॉट एबल टू ब्रेक इट. तो मैं बताया फ्यू सॉल्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ सॉल्ट्स आर soluble in water, few are not soluble in water, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर बॉन्डिंग. सो जो soluble नहीं है, they will turn out in form of precipitate. हाँ जी बोलो. मैम, सॉरी सर, हाँ जी. एक्चुअली मुझे एक बात पूछनी थी कि जो प्रेसिपिटेट है वही वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, या फिर कुछ प्रेसिपिटेट भी वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं? नहीं, जो soluble नहीं है वो फिर प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ गए हैं, है ना. हमने Okay, sir. आयंस डाले और जो आयोनिक बॉन्डिंग जो soluble नहीं है वाटर में, वो प्रेसिपिटेट बन गई है ना. सो आई विल शो यू दिस, है ना. ये आपका, ये देखो, ये टेबल है ना, जो soluble है, जो soluble नहीं है. हमने पहले क्या डाला? लेड नाइट्रेट डाला है हमने. ठीक है. तो नाइट्रेट अगर आप देखेंगे तो नाइट्रेट के जितने भी सॉल्ट है वो सब पानी में soluble होते हैं. अंडरस्टूड. फिर हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड. आयोडाइड के सारे सॉल्ट जो है वो वाटर में soluble है, एक्सेप्ट अगर वो सिल्वर आयोडाइड है, मरकरी आयोडाइड है या फिर लेड आयोडाइड है, तो वो soluble नहीं है ना. तो मैंने अगर यहाँ पर जो है बेटा, आई हैव पुट पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या ये वाटर में soluble था? हाँ जी, soluble था. मैंने यहाँ पर डाला लेड नाइट्रेट,
लेड नाइट्रेट, ये भी वाटर में सॉल्यूबल है ना। और ये जब आयोनिक फॉर्म में आए तो आयोनिक फॉर्म में देन दे आर, वो सारे आयंस आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, Pb2+ भी है और यहाँ पर K+ भी है, और माइनस में यू हैव गॉट I- इज देयर एंड NO3- इज देयर। ये जो बॉन्डिंग बनी ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, चेक करो वापस, है ना। आयोडाइड वाली जो बॉन्डिंग है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, एंड देन इट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का कलर किसी से डिपेंडेंट है क्या? नहीं बेटा, वो इंडिविजुअल अलग अलग सॉल्ट का अलग अलग कलर है, एज सच देयर इज नो रीजनिंग फॉर इट, है ना। इट्स एज पर द लाइट व्हिच दे रिफ्लेक्ट बैक। अंडरस्टूड दिस? सर एक Yes, ऊपर sir. वाले में डाउट था कि जब आपने बताया पानी में जाता है तो NaCl Na+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो जाता है, जब पानी को इवेपोरेट करते तो वापस NaCl क्यों मिलता है? क्योंकि Na+ जो है पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, दे विल फॉर्म द बॉन्डिंग अगेन। तो पानी के साथ वो क्यों नहीं उड़ जाता है? पानी के साथ वो क्यों नहीं उड़ जाते? क्योंकि okay, now that's they are not having that much of energy is there to evaporate, है ना। ये तो चेक करना पड़ेगा बेटा, वो क्यों नहीं उड़ जाते पानी के साथ, है ना। ओके सर। तो वो भी वेपर फॉर्म में तो कन्वर्ट होंगे, बट दे नीड मोर एनर्जी एक्चुअली, है ना, टू कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। राइट। तो ये सॉल्युबिलिटी टेबल जो है दिस आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप। थोड़ा सा इसको आप याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिलेशन बनाने की जरूरत है ना। दिस इज द रिएक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड। एक बार इसको देख लें, आई विल पोस्ट दिस रिएक्शन ऑन द ग्रुप। This is showing clearly what exactly is happening in case of precipitation. स्पेक्टाकुलर आयंस मतलब? Spectator ions, है ना। Spectators means जो सिर्फ watch कर रहे हैं, they are not participating at all in the reaction. लिखना है। So नहीं मैं ग्रुप पर पोस्ट कर दिया, दिस इज फॉर द नॉलेज। सो बेसिकली रिएक्शन हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में बेटा ऐसे लिख रहे हैं, है ना। बट जब आप इसको आयोनिक फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली फिर आप इसको आयंस की फॉर्म में लिख रहे हैं। आयंस की फॉर्म में Pb2+, दिस इज NO3- Na+ एंड I- इज देयर, है ना। आयोनिक फॉर्म में देखेंगे तो ये जो दोनों है, ये दोनों तो एज इट इज यहाँ पर वापस आ गए, मतलब ये तो कुछ भी नहीं कर रहे थे भाई। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में चीज सेम आ गई तो केमिकली तो उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया ना। सो दे आर लाइक स्पेक्टेटर। और जिसने पूछा था कि सर प्रेसिपिटेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो आयंस आपस में कंबाइंड हो गए, दे आर फॉर्मिंग वन सॉलिड प्रेसिपिटेशन, एंड दस दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। आपने पहले जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया है ना, तो दैट इज स्लाइट डिकम्पोजिशन, जहां पर वो आयंस जो है वो अलग अलग हो गए। फिर जब आपने उन सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया, दे हैव कंबाइंड टुगेदर एंड दैट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो नेट आयोनिक रिएक्शन में जो सिर्फ आयंस ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ हम उन्हीं को मेंशन कर रहे हैं, और नेट आयोनिक के अलावा जो बाकी दूसरे आयंस थे, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एट ऑल, दे आर कॉल्ड एज स्पेक्टेटर आयंस, दे आर स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। सो आप अपने जो अगर नोट्स कुछ बना रहे हैं तो उसमें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई हैव पोस्टेड दिस ऑन द ग्रुप। चलो जी, ये रिएक्शन थोड़ा सा हम ट्राई टू रिकॉर्ड इट। Sir, हाँ जी बोलो। so can you explain the molecular equation again? हाँ जी, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में हम सारा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिखते हैं हम, है ना। तो हम सेइंग कि एक्वस फॉर्म में मीन्स हमने पहले लेड नाइट्रेट लिया, एक्वस फॉर्म में मीन्स पानी में डिसॉल्व करके, फिर हमने सोडियम आयोडाइड लिया पानी में डिसॉल्व करके, एंड देन वी मिक्स देम टुगेदर एंड वी फॉर्म
लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में आया, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वाटर में हमें दिख रहा है ना, दिस इज येलो कलर इज लेड आयोडाइड। एंड द अदर वन स्टिल इन एक्वस फॉर्म, क्योंकि उसके आयंस पानी में भटक रहे हैं, अभी वो आपस में मिले नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में, प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन में ये एक्वस मेंशन करना। अगर आपने ये एक्वस मेंशन नहीं किया तो रिएक्शन टोटली गलत है ना। विदाउट एक्वस दे विल नॉट रिएक्ट एंड फॉर्म व्हाट यू आर सेइंग इन द रिएक्शन। ठीक है जी, आगे एक और देखते हैं रिएक्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉमन सॉल्ट लिया, कॉमन सॉल्ट इन एक्वस फॉर्म, मतलब पानी में डिसॉल्व करके। फिर मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट इन एक्वस फॉर्म AgNO3। ठीक है, इसका भी एक्वस फॉर्म लिया। नाइट्रेट के सारे सॉल्ट जो है पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, क्लोरीन के सिर्फ इनको छोड़ के बाकी वाटर में डिसॉल्वेबल हैं। और अदरवाइज आप याद रखिए सोडियम वाले सारे सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं आराम से, है ना। तो कॉमन सॉल्ट ये भी पानी में डिसॉल्व हो गया, और जो AgNO3 है ना, तो वो भी पानी में डिसॉल्व हो गया। नाइट्रेट है तो सब पानी में डिसॉल्व होंगे ही। अब ये जब पानी में गए तो हमारे पास कौन कौन से आयंस आ गए, Na+Cl- Ag+ NNO3-। ठीक है, सो NaNO3 ये तो सॉल्यूबल है पानी में भाई, सोडियम सारे सॉल्यूबल है, बट AgCl इज नॉट सॉल्यूबल, है ना। ये Cl वाला देखो, क्लोरीन, तो जो भी आपका लेड क्लोराइड है या फिर सिल्वर क्लोराइड है, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका बना है हमारा, AgCl। AgCl। अभी क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना। इसी रिएक्शन को अगर आप लिखना होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल, सो यू विल से NaCl इन एक्वस फॉर्म प्लस AgNO3, है ना, इन एक्वस फॉर्म। इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है एक्चुअली। दिस विल गिव मी AgCl silver chloride in solid as a precipitation plus NaNO3 in aqueous form। सर इस केस में Na और NO3 स्पेक्टेटर आयंस नहीं होंगे ना? नहीं, एक्वस फॉर्म में मींस वो आयोनिक फॉर्म में है भाई। एक्वस का मतलब है आयोनिक फॉर्म में है, वो वाटर के अंदर है, मींस दे आर इन फॉर्म ऑफ आयन। AgCl वो भी वाटर में है बट वो आयोनिक फॉर्म में नहीं है, तो मैंने इसको सॉलिड लिखा है, मैंने इसको एक्वस थोड़ा ना लिखा है। Aqueous means they are in water and in ionic form, that what aqueous means। ऐसा लग रहा है सर पिक्चर में जैसे कि पानी में दूध डाल रहा हूँ। हाँ और जबकि एक्चुअली क्लियर है, दोनों सॉल्यूशंस क्लियर हैं, बट एज सुन एज इट इंटरेक्ट्स, अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे ही वो वाटर मतलब वो सॉल्यूशन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट इज फॉर्मिंग। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्लियर है सबको। सर स्पेक्टेटर आयंस समझ नहीं आ रहा थोड़ा, तो जो स्पेक्टेटर आयंस आप लिख ले फिर। ठीक है, राइट डाउन इन ionic precipitation reaction, the ions that are not involved in the reaction are called spectator ions। एग्जाम्पल अगर इसी का हम ले लें, सो वी हैव गॉट NaCl plus AgNO3, this combines to form NaNO3 plus AgCl।
तो Ionic सर जो equation, NaNO3 है वो ऐसे ही रहता है पानी में? हाँ, अगर मैंने पानी में बोला दिस इज एक्वस है ना, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस एंड दिस इज सॉलिड। NaCl पानी में कैसे रहता बताओ ये? Na प्लस और Cl माइनस बन के ना। यस। तो सेम वे NaNO3 कैसे रहेगा? Na प्लस एंड NO3 माइनस बन के आयोनिक फॉर्म में घूम रहे हैं वो बस, है ना। सो इन आयोनिक फॉर्म दिस इज द रिएक्शन Ag plus NO3 minus, this gives me your, अच्छा इसको आप ऐसे लिख लेना तो ज्यादा बेटर है। This is your Na plus plus Cl minus plus Ag plus NO3 minus, and it gives me AgCl plus Na plus and NO3 minus, and then you will say that Na plus and NO3 minus, Na plus and NO3 minus, as these ions have not participated in the reaction, thus they are called spectator ions। अब ठीक है भाई? So can you explain spectral ions again? हाँ जी, हाँ जी। Spectrous ions again. अरे अभी तो वही तो मैंने बताया बेटा एग्जैक्टली कि जो Na प्लस है, शुरू में हमने जो है बीकन में मतलब Na प्लस था, NO3 माइनस था, बाद में भी Na प्लस और NO3 माइनस अलग से ही निकल के आ रहे हैं। ये तो रिएक्ट हुए ही नहीं ना, इनका पूरे उसमें काम क्या था? ये तो सिर्फ बैठे बैठे देख रहे थे कि Ag और Cl क्या मस्ती मार रहे हैं आपस में। इन्होंने तो कोई रिएक्शन दी ही नहीं, they have not combined themselves, and thus they are called spectator, means they were not participating in the reaction at all। Okay sir. सर मतलब जो NaNO3 लिखा है वो एक्वस में Na प्लस NO3 माइनस हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर जो NaCl लिखा है वो एक्वस में Na प्लस Cl माइनस है ना। ये जो है ये भी Ag प्लस NO3 माइनस। एक्वस का मतलब ही वही है। एक्वस का मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट पानी में डाला गया है। एक्वस का मतलब है सॉल्ट पानी में है और आयोनिक फॉर्म में है, देन ओनली यू विल राइट एक्वस। नहीं तो ये AgCl ये भी तो पानी में ही है, बट ये आयोनिक फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैंने इसे सॉलिड लिखा है। सर आयनिक फॉर्म में सारे सॉलिड है? हाँ जी, आयनिक फॉर्म में सारे सॉलिड है? आयोनिक फॉर्म में सारे सॉलिड है? नहीं नहीं भाई, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? सर जैसे कि हमने वो आपने एक वीडियो भेजी थी सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जिसमें कि वो फोटो इलेक्ट्रिक हाँ रिएक्शन हो रही है, तो उसमें वो सॉलिड ही था AgCl जो हाँ पानी में मिक्स हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आपको ये जो AgCl मिलेगा, अगर आप फिल्टर पेपर यूज करेंगे, फिल्टर पेपर में ये AgCl ये अलग हो जाएगा बेटा, है ना। और फिर आप उसमें शायद एक्चुअली दिखाया है, उसमें ना बनाते हुए भी दिखाया है वीडियो में, है ना। आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो AgCl फॉर्म होगा, फिल्टर पेपर यूज करें AgCl अलग हो जाएगा। फिर उस AgCl को थोड़ा सा ड्राई करें, सनलाइट से अवॉइड रखें ना, किसी भी लाइट से, और फिर उसके बाद जो है देन फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इज देयर। सर ऐसा लग रहा था किसी ने पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला दिया और वो गीला गीला सा पाउडर सा हो रखा है। हाँ जी भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? अभी डाउट है तो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। So can you give one more example? हाँ जी, और एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट,
ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, ऑफ कोर्स सोडियम का कोई भी सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है ना। और कार्बोनेट भी देख लेते हैं। कार्बोनेट में वो बोल रहा है एक्सेप्ट ग्रुप 1, सारे के सारे वो कह रहे हैं इनसॉल्यूबल है, सारे इनसॉल्यूबल है, बट ग्रुप 1 वाले इनसॉल्यूबल नहीं है। ग्रुप 1 में कौन कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, है ना, जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट हमारा कॉलम है, प्लस NH4 वाले, है ना, ये सॉल्यूबल नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट को बेटा अगर मैं पानी में डाल रहा हूं तो ये डिसॉल्व होगा या नहीं? बताओ भाई। ऑफ कोर्स सॉल्यूबल होगा ना, क्योंकि सोडियम के जितने भी सॉल्ट है वो वाटर में सॉल्यूबल हैं, है ना। कॉपर सल्फेट, जो सल्फेट वाले हैं वो सारे के सारे पानी में सॉल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस। यहाँ पर कॉपर नहीं मेंशन है भाई, अगर कॉपर होता तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो मैंने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए हैं और उनको पानी में मिक्स किया, ठीक है। सो दैट इट फॉर्म्स कॉपर सल्फेट। लेकिन मैंने पानी में मिक्स किया तो ये रिएक्शन तो गलत हो गई, है ना। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्वस फॉर्म में, प्लस कॉपर सल्फेट इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है बेटा, सोडियम है, कार्बोनेट है, ठीक है, और क्या है मेरे पास कॉपर है, प्लस मेरे पास सल्फेट है, ठीक है। सोडियम सल्फेट वाटर में सॉल्यूबल है भाई, सोडियम के तो सारे के सारे सॉल्ट सॉल्यूबल हैं, तो सोडियम सल्फेट तो आयोनिक फॉर्म में ही रहेगा, है ना। अब बात करते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के जितने भी सॉल्ट हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस। तो कॉपर तो यहां पर लाई कर ही नहीं रहा है, तो कॉपर कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा हमारा यहाँ पर, है ना। सो विल से दिस इज गिविंग मी कॉपर कार्बोनेट दैट्स एज प्रेसिपिटेट and plus sodium sulfate. Sodium sulfate is still in aqueous form. हाँ जी, थोड़ा थोड़ा आया समझ में? टेबल याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो याद रखना है वो मैं दो रिएक्शन आपको लिखवा दी हैं। एक आपकी रिएक्शन जो है वो AgCl वाली है और एक रिएक्शन जो है वो PBI वाली है ना। लेड आयोडाइड दैट्स येलो प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड दैट्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये दो रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। वो रिएक्शंस हमने पहले की थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, याद है कौन सी रिएक्शन थी ये? लाइम वाटर में CO2 ऐड कर रहे थे, हाँ जी, तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था हमारा, है ना। So this is giving me CaCO3 plus H2O. अगर आप देखेंगे CO3 is carbonate is insoluble, तो ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बना था, है ना। ये थर्ड रिएक्शन हो गई प्रेसिपिटेशन की। जो आपको याद करनी है वो रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ, दो रिएक्शन मैंने बता दिए, ये थर्ड रिएक्शन है। सो सेकंड रिएक्शन और बताओ। हाँ जी, सेकंड रिएक्शन कौन सी वाली लिखी है आपने? लेड आयोडाइड वाली लिखी है? यस सर। और सिल्वर वाली? नो सर। स्पेक्टेटर आयंस में लिखवाई तो थी अभी, ये वाली? नो सर, लिख लिया। हाँ, बस ये सेकंड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही दो हैं जहां पर आपके पास जो है क्वेश्चन आएगा कि हमने दो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया है और येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, तो वो दो एक्वस सॉल्यूशंस कौन से हैं, वो येलो प्रेसिपिटेट कौन सा है ना, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसमें, है ना। अगर वाइट प्रेसिपिटेट है तो आप उसमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी, बट देन इट विल बी सिल्वर क्लोराइड से रिलेटेड जो है वो इक्वेशन आएगी आपकी। हाँ जी सर, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपका एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, बट आप एक्वस सॉल्यूशन में उसको जब मिक्स कर रहे हैं
देन इट इज टर्निंग इनटू आयोनिक फॉर्म, है ना। फिर उसके बाद वो उससे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, डन डन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन है ना। लेट्स टेक दिस फोर्थ रिएक्शन। सर थर्ड रिएक्शन एक बार फिर से दिखाना। अरे थर्ड तो यही है। सर ठीक है, ओनली 4 रिएक्शंस आर देयर। डन सर। डन। दिस इज फोर्थ रिएक्शन। ठीक है, बस यही 4 रिएक्शन आपको याद करनी है। सो दिस इज सर आयरन क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी बेटा। सर जो फोर्थ रिएक्शन है इसमें 2 पार्ट्स है। नहीं, एक ही पार्ट है। ये वर्ड फॉर्म में है और ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ओके सर। है ना। तो आपके पास आयन्स कौन से बने बेटा? आयरन के, क्लोरीन के, फिर सोडियम के और हाइड्रोक्साइड वाले, है ना। NaCl, सोडियम का तो कोई भी सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, कोई पंगे नहीं है। और आयरन और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड वो कह रहा है सारे के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट अगर वो फर्स्ट ग्रुप में है या फिर कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम में है। ठीक है, तो हर एक केस में है ना, दे आर इनसॉल्युबल। तो आयरन के केस में इनसॉल्युबल होगा, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा? आयरन हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ पर देखेंगे आयरन की वैलेंसी कितनी आ रही है यहाँ पर बेटा, बताओ? 3। तो यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस, और ये सॉलिड मीन्स एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसको आप लिखें ब्राउन इन कलर, प्लस 3 टाइम्स ऑफ NaCl। ये वाली भी हमने शायद पहले लिखी है। फिर से बोलो। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये NaCl एक्वस में आएगा। FeOH होल थ्राइस का वर्ड फॉर्म क्या है? हाँ जी बेटा। बेटा Fe कौन सा पूछ रहे हो आप? FeOH3 पूछ रहे हो? यस। तो आप बताओ, हमने किया था Fe2+ क्या होता है? फेरस। और Fe3+ क्या होता है? फेरिक। फेरिक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? फेरिक हाइड्रोक्स। फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये सॉल्युबिलिटी टेबल रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये 4 रिएक्शन है जो आपको आनी चाहिए ना। इनके पीछे का लॉजिक अगर आपको पता हो तो फिर एक पढ़ने में इंटरेस्ट अलग आता है ना। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, अदरवाइज आई विल शेयर दिस ऑन द ग्रुप, है ना। आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। ठीक है, डन, कॉपीड। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। दैट इज this one. What will happen if we'll mix Coca-Cola and milk? ठीक है, अगर आप कोको कोला एंड मिल्क मिक्स करते हैं तो मिल्क के अंदर जो है कैल्शियम इज देयर, एंड कोक के अंदर जो है योर एसिड इज देयर। कौन सा एसिड है भाई? कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड। नहीं, फॉस्फोरिक एसिड इज देयर, है ना। तो ये जो रिएक्शन है, देन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, एंड दिस यू कैन क्लियरली सी इट, है ना। ये आप परफॉर्म भी कर सकते हैं घर पर,
रिएक्शन नोट करने की जरूरत नहीं है, विल नॉट बी आस्क्ड। चलिए तो सर व्हाइट कलर की बनेगी ना? फिर से तो प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होगा ना? प्रेसिपिटेट ये है बेटा, दिस इज प्रेसिपिटेट, है ना। ये आपका वाटर था बेसिकली, इसके अंदर जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट देन फॉस्फोरिक एसिड इज देयर, सो कैल्शियम फॉस्फेट है ना, दैट्स योर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। सर हाइड्रोजन तो रिलीज होगा वो मतलब बोतल के अंदर ही रिलीज होगा या फिर बहुत तेज रिलीज होगा? नहीं, ये बॉटल के अंदर ही रहेगा, जब आप उसको खोलेंगे तो यू विल हियर सम गैस इज देयर। ओके सर। ठीक है, अब इसमें हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स में फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन ऑर्डर, राइट डाउन दिस, चेंज इन ऑर्डर इज फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, AgCl वाला जो था उसमें हाँ। सर कौन से कलर की होती है प्रेसिपिटेट? कौन सा बोल रहे हैं? AgCl में व्हाइट कलर का बेटा। ओके सर। One is change in order. Fifth one, change in order में you write down rancidity, है ना। rancidity is बेटा जिसके अंदर जो है फैट या ऑयल होता है, तो वो जो कंपोनेंट है वो डिकम्पोज करके उनका जो डिकम्पोजिशन है ना, दैट्स कॉल्ड rancidity. They form poisonous substance and जो चिप्स के पैकेट है ना, अगर आप उसको ओपन रख देंगे फॉर 2 days, then you will get that foul smell, that is rancidity. And to prevent rancidity, आपका जो चिप्स के पैकेट है उसमें you will find nitrogen gas is there, है ना, so that there is no oxygen and there is no rancidity taking place, है ना। इसके बारे में डिटेल में we'll discuss later on. सर जो चिप्स के पैकेट जैसे आता है वो फूले नहीं होते कुछ कुछ, तो इसी रीजन से होता है नहीं होते तो नाइट्रोजन। देखो बेटा, एक चीज हो सकती है ना, जो शॉपकीपर्स हैं वो चिप्स के पैकेट स्टोर करने में बहुत सारा स्पेस लेती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पिन से जो है वो हवा निकाल देते हैं, है ना। सो डोंट बाय दैट, वो पिन मार मार के हवा निकालते हैं, अंदर का प्रोडक्ट जो है वो स्पॉइल हो जाता है। ठीक है जी, डन। सर कुछ चिप्स के पैकेट को एकदम एयर टाइट भर देगा ताकि वहाँ पे जगह ही ना ऑक्सीजन की। दोबारा बोलो। सर कुछ चिप्स के पैकेट में चिप्स को बहुत मतलब पिचका के रख देते हैं एकदम एयर टाइट करके। हाँ, या तो आप वैक्यूम क्रिएट कर दें, है ना, या फिर आप नाइट्रोजन गैस भर दें, पर्पस है ऑक्सीजन गैस नहीं होनी चाहिए। When fat comes into connection with oxygen, then it decomposes, and that's what we call rancidity. Done. Next is sixth one is emission of light. कोई रिएक्शन बताओगे जहाँ पर लाइट एमिट आउट हो रही है? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, वेरी गुड। ब्लू टॉर्च। मैग्नीशियम रिबन को जो है ना, मैंने कोशिश की, पता है बहुत कोशिश की कि जल जाए, वो बर्न ही नहीं हुआ। बताओ ऐसा क्यों हुआ? सर हो सकता है वो पुराना हो गया और मैग्नीशियम फिर उस पे ऑक्साइड लग जाती है। हाँ जी, उसको मैग्नीशियम पहले में पुराने होने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, है ना, विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम तो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का जितना भी एक्सपोज सरफेस है ना, उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लाइक अ थिन कवरिंग इज देयर। तो आप अगर उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट फ्लेमेबल, है ना, इट्स समथिंग लाइक अ थिन नॉन फ्लेमेबल कोटिंग इज देयर। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो यू बेसिकली यूज अ सैंड पेपर, है ना। सैंड पेपर से पहले आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं एंड देन यू बर्न द मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, दे से वी शुड नॉट look at the burning magnesium directly. Why? Sir, it's very bright. Very bright, it can damage the eyes. कहा जाता है कि it's brighter than the sun. Luminosity बेटा depends upon कि आप कितनी दूर से देख रहे हैं ना। तो brighter than the sun में I'll agree it, अगर आप
क्लोजली जो है मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग को देख रहे हैं और सन को देख रहे हैं ना, देन द मैग्नीशियम रिबन बर्निंग इज वेरी ब्राइट एंड इट कैन डैमेज द आईज। ठीक है जी, डन डन। जिससे सर वो रॉड्स काटते हैं वो भी बहुत हाँ जी, bright। तो वो एक टूल नहीं होता जिससे रॉड्स काट देते हैं, फिर वो वाला भी बहुत ब्राइट होता है। हाँ जी, आई एम नॉट गेटिंग यू क्लियरली। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग केमिकल इक्वेशन, है ना, टाइप ऑफ इक्वेशंस एंड देन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, दैट विल बी अबाउट 45 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। अब जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो काफी फास्ट हो जाएंगी क्योंकि सारी टाइप की रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। विल बी जस्ट पुटिंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, चलो लेट्स एंड द टॉपिक and next class will be important. We'll discuss balancing of chemical equation. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Have a nice welcome. day. Thank you. Good evening, sir. Thank you. Good evening. Bye bye. Good evening, sir. Good evening, Aditya.